हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्या है, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन से ही आपके मार्क्स आते हैं। एंड रिजल्ट तो क्या होता है, क्वेश्चन ही करने होते हैं आपको। आप थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के लिए। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 100 ग्राम वाटर में ये सोल्ट मिक्स किए गए हैं सारे के सारे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने नमक डाल रखा है और आप डालते रहो, एक पॉइंट आएगा कि नमक और डिज़ोल्व नहीं होगा। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो डिज़ोल्व होने लग जाएगा, और फिर एक पॉइंट आएगा नहीं डिज़ोल्व होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो फिर वो डिज़ोल्व होने लग जाएगा। तो एक बात होती है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इंक्रीज। तो 100 ग्राम में हमने ये 4 सोल्ट मिक्स कर रखे हैं। ये टेम्परेचर लिख रखा है कि इस टेम्परेचर पे इतने ग्राम सोल्ट सोल्यूबल था। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो सोल्ट ज़्यादा सोल्यूबल हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो सोल्ट और ज़्यादा सोल्यूबल हुआ। ये फर्स्ट सोल्ट के लिए है, ये सेकंड सोल्ट के लिए है, थर्ड सोल्ट के लिए है और फोर्थ सोल्ट के लिए सोल्यूबिलिटी। ये टेम्परेचर दे रखा है कि इस टेम्परेचर पे 21 ग्राम सोल्यूबल था 100 ग्राम वाटर में, इस टेम्परेचर पे 32 ग्राम सोल्यूबल था 100 ग्राम वाटर में, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 62 ग्राम डिज़ोल्व हो गया। तो ये लिख रखा है। तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले देखो लास्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। क्या हो रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो डी का आंसर सबसे पहले लिखो, with increase in temperature solubility of salt increase। तो फोर्थ आंसर आपका हो गया यहीं पे। ये मैंने वैसे भी आपको बता रखा है थ्योरी में कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इंक्रीज। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये मैं साथ के साथ रब करता जाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है और आपको क्वेश्चन दिखते रहने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। अब 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट का पूछ रखा है। तो 100 ग्राम में मैक्सिमम कितना, 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम सोल्ट है मैक्सिमम। ये तो हमें गिवन है सब कुछ। 100 ग्राम वाटर है, 313 केल्विन पे 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूबल है। इन्होंने क्या पूछ रखा है कि 50 ग्राम वाटर में कितना होगा। तो डायरेक्ट है, अगर 100 ग्राम में 62 है तो 50 ग्राम में कितना होगा, इससे हाफ। तो हाफ कितना होगा, 62 का हाफ, 62 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 31 ग्राम। तो ये आपका आंसर ए पार्ट। 100 ग्राम में 313 केल्विन पे सोल्युबिलिटी है 62 ग्राम। सोल्युबिलिटी मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सोल्युबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। 100 ग्राम में 62 ग्राम है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि 50 ग्राम वाटर में कितना होगा। 100 में 62 ग्राम है, 50 में उसका हाफ होगा, जिसका आंसर है 31 ग्राम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है, प्राज्ञा मेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है अब। एट 353 केल्विन, 353 केल्विन पे इसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन कूल्स। तो देखो पोटेशियम क्लोराइड ने उसका सॉल्यूशन बनाया उसने 353 केल्विन पे। 353 केल्विन पे उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। इसका मतलब 52 ग्राम साल्ट है कितने वाटर में, 100 ग्राम वाटर में। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि उसने बनाया क्या है। उसने 353 केल्विन पे सॉल्यूशन बनाया है सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड का। तो हमें टेबल में गिवन है सब कुछ। तो 52 ग्राम सोल्ट सोल्यूबल है 100 ग्राम वाटर में।
अब ये पूछ रहा है कि अगर हम सॉल्यूशन को कूल कर दें तो क्या होगा। कूल करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। कूल करेंगे तो 350 से 333 आएगा, फिर 313 आएगा और फिर 293 आएगा, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। यहाँ तक आ जाएगा 54 ग्राम से लेके 35 ग्राम पे आ जाएगा। पहले 54 ग्राम सोल्यूबल था, वो मैक्सिमम सोल्यूबल है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो गया तो क्या हुआ, 35 ग्राम मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, बाकी 19 ग्राम कहाँ जाएगा। 35 प्लस 19 कितना होता है, 54 ग्राम। तो बाकी 19 ग्राम कहाँ पे जाएगा, वो तो सोल्यूबल ही नहीं हुआ। वो तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया था जब जाके वो सोल्यूबल हुआ था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम उसे ठंडा कर देंगे तो बाकी सॉल्ट बच जाएगा। तो इसका आंसर होगा द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सभी रट लेते हैं लेकिन आपको रटना नहीं है। हाई टेम्परेचर पे क्या था, 54 ग्राम सोल्यूबल था, और आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कम कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन सोल्ट तो कम नहीं हुआ, सोल्ट तो इतना ही था। हमने टेम्परेचर कम कर दिया, सोल्यूबिलिटी कम हुई, तो क्या हुआ, जो बाकी सोल्ट था जो अनसोल्यूबल हो गया तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे हमें हर सोल्ट की सोल्यूबिलिटी बतानी है। तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। यही आंसर लिखना है आपको। सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सोल्ट हैज़ हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल है, ये 32 ग्राम सोल्यूबल है, 36 या 35 या 37। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूबल है, 37 ग्राम, जो कि है अमोनियम क्लोराइड। तो सी का आंसर लिखना है आपको अमोनियम क्लोराइड हैव मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। ये तो बी पार्ट है, और ये पार्ट क्या लिखना है आपको, ये 4 सोल्ट के नाम लिखने हैं और ये वाला बॉक्स ऐसा का ऐसा बनाना है। ठीक है, आपको बताना है कि 293 केल्विन में पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम सोल्यूबल है, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम है और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, पूछ रखा होमोजीनियस कौन सा है और हिट्रोजीनियस कौन सा है। सबसे पहले लिखते हैं होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस में क्या आते हैं, सॉल्यूशंस। तो देखो सबसे पहले सोडा वाटर, ये मैंने आपको बता रखा है कि एरेटेड ड्रिंक्स आर सॉल्यूशन, तो ये आ गया सोडा वाटर इज होमोजीनियस। किसका सॉल्यूशन है, CO2 इन लिक्विड। वुड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर वी ब्रीथ, एयर में मैंने बता रखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, तो ये क्या है, होमोजीनियस। सोइल, सोइल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विनेगर होमोजीनियस। फिल्टर्ड टी होमोजीनियस। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल होमोजीनियस का है, कौन सा एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इनकी डेफिनेशन बतानी है हमें। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें कि और सोल्यूट ऐड ना किया जा सके। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर गलत है, क्योंकि सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड डेफिनेशन है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ हो। द सब्सटेंस which is made up of one type of atom or one type of compound. कंपाउंड इज ए मोलिक्यूल लिख लो, क्योंकि all molecules are compound but all compounds are not molecules. Having same chemical properties. Substance which is made up of one type of atom or one type of molecule having same chemical properties. एक तरह के पार्टिकल से ही बना हुआ हो जिनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलोइड। सबसे पहले तो हमें लिखना है इट इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर consisting of dispersed phase and dispersed medium, dispersed medium और इसका साइज बताना है क्या होता है। इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जो सॉल्यूशंस को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। इट्स सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है और हमें पता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इट इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर in which solute particles are more than 100 nanometer in size एंड इट्स पार्टिकल सेटल डाउन। जैसे कि मैं बताया, अगर मिट्टी का सॉल्यूशन है पानी में तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वो क्या है? सस्पेंशन है। इट्स पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड। तो डेफिनेशन है आपको आनी चाहिए। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं, हमें पता है, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर इनमें से कोई भी है तो हम कह देंगे कि वो प्योर है। सबसे पहले आइस। आइस क्या होती है? H2O 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 H2O। तो ये कंपाउंड है, तो ये क्या है? प्योर। मिल्क, मिल्क में तो प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो नॉट प्योर। आयरन एक एलिमेंट है तो प्योर। मरकरी एक एलिमेंट है तो प्योर। HCl एक कंपाउंड है सो प्योर। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है तो क्या है? प्योर। ब्रिक बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर से बनी होती है तो ये नॉट प्योर। वुड नॉट प्योर। एयर सॉल्यूशन है जैसे कि हम जानते हैं, नॉट प्योर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड।
सॉल्यूशन बताना है क्या होता है, कौन सा है। तो सोइल नहीं है, सी वाटर है। सी वाटर में क्या होता है, बिल्कुल हमें एक तरह से दिखता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन। कोल सॉल्यूशन नहीं है। सोडा वाटर एग्जांपल्स में मैंने बता रखा है कि ये सॉल्यूशन है, मिक्स्ड सॉल्यूशन है किस किस चीज़ का, CO2 इन लिक्विड का। एयर भी जैसे हमें पता है कि सॉल्यूशन है किसका, बहुत सारी गैसेस का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा कोलोइड है और कौन सा सस्पेंशन है। इतने सारे एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट देखो, जो कोलोइड होते हैं वो सभी शो करते हैं, सस्पेंशन कुछ करते हैं और सॉल्यूशन नहीं करते। तो सबसे पहले देखते हैं कोलोइड कौन सा है इनमें से। मिल्क इज ए कोलोइड, सो यस। क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करता है। ये करता है, स्टार्च भी करता है, यस। CuSO4 सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस नहीं करते। सोल्ट सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, तो ये भी नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट कोलोइड्स सभी शो करते हैं। तो चलो करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है और कौन सा एलिमेंट है। सबसे पहले सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है। फिर आता है सोइल। सोइल एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, आपको पता है। सिल्वर एक क्या है, सिल्वर, सिल्वर एक मेटल है, तो ये एक एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। टिन एलिमेंट है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है। कोल मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है, जैसे आपको पता सॉल्यूशन है। सोप एक मिक्सचर है। मीथेन CH4 एक कंपाउंड है। CO2 एक कंपाउंड है। ब्लड एक मिक्सचर है। ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ही हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है, प्लस ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज, सारी चीज़ें जो आप खाते हो ब्लड से ही सर्कुलेट होती हैं। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे कंप्लीट।